मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये इंशाल्लाह साबित करूँगा कि इस्लाम का जो मकसद हयात है वो नंबर 1 क्यों है। जो मकसद इस्लाम देता है, जो पर्पज़ इस्लाम देता है, जो चिंगारी इस्लाम हमारे अंदर लगाता है इंसान के अंदर, वो मकसद कोई और सिस्टम नहीं दे सकता। चाहे आप क़यामत रिसर्च करते रहें, चाहे वेस्ट सोशल रिसर्चेस कंडक्ट करता रहे, क़यामत तक कंडक्ट करता रहे, उन्हें इस्लाम से बेहतर वे ऑफ लाइफ, मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव लाइफ नहीं नज़र आएगा। और यहाँ पर मुझे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो एहसान है वो याद आता है, जब हिज्जतुल विदा के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत सुनाई सहाबा को, सूरह माइदा की आयत नंबर 3, कि आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और ये अल्लाह ताला की तुम्हारे ऊपर नेमत है, और ये बहुत नेमत है अल्लाह की। आप कभी इस पे सोचने बैठे कितनी बड़ी नेमत है। वेस्ट अभी तक एक्सपेरिमेंटेशन में है, सोशल एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं वहाँ, अभी पता नहीं उन्होंने कितनी चीज़ें तब्दील करनी है। हमें बना बनाया सिस्टम अल्लाह ने दे दिया, हमने उससे भी मुंह फेरा हुआ है। ये है बदकिस्मती, यानी बना बनाया सिस्टम मिला तुम्हें, कोई एक्सपेरिमेंटेशन अल्लाह नहीं करा रहा कि मत सफ़र करो, मत इधर उधर के धक्के खाओ, सिंपली इस सिस्टम को अडॉप्ट करो। ये तुम्हारे नबी हैं, तुम्हारे नबी की सीरत है, उनकी सुन्नत है, इसको लाइफ में लेकर आओ, दैट्स इट, बात ख़त्म। तो वी आर वेरी 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 लकी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम उसको अप्लाई शायद इसलिए नहीं करते कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, सीधी सी बात है, या हमारे दिल में डाउट है, या हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या तीसरी बात है सुस्ती की वजह से। अगर तो सुस्ती वजह है तो फिर तो हमें अपने आप को बकअप और मोटिवेट करना चाहिए। अगर डाउट है तो डाउट को रिमूव करें, और आज जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ इंशाल्लाह ये बहुत से डाउट्स को रिमूव करेगा कि वाई इस्लाम, इस्लाम का जो पर्पज़ है वो बेस्ट पर्पज़ क्यों है। सबसे पहली बात, पर्पज़ की डेफिनेशन की तरफ अगर हम आए, पर्पज़ इज़ अ स्टेबल एंड जनरलाइज्ड इंटेंशन टू अकॉम्प्लिश समथिंग दैट इज़ एट वंस पर्सनली मीनिंगफुल and at the same time leads to productive engagement with some aspect of the world beyond the self। ये बहुत ही ज़बरदस्त पर्पज़ की डेफिनेशन है साइकोलॉजी में, ये साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी है, थोड़ा आसान अल्फाज में बताता हूँ। पर्पज़ एक इंटेंशन का नाम है, जनरलाइज्ड और स्टेबल इंटेंशन, जिससे हम अकम्पलिश करना चाहते हैं एक ऐसी चीज़ जो एट वन टाइम मीनिंगफुल है, यानी कि बामायनी है, उसका एक मकसद तो ख़ुद हम डिफ़ाइन करें, यानी बामायनी है, मीनिंगफुल है, और एट द सेम टाइम लीड्स टू प्रोडक्टिव एंगेजमेंट विद सम एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड बियॉन्ड द सेल्फ। और वो मकसद ऐसा है जो हमारी एंगेजमेंट करा रहा है हमारे से हटके हमारे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। ये बेस्ट डेफिनेशन है मकसद की। कौन सा मकसद अच्छा है? जो नंबर 1 मीनिंगफुल है, नंबर 2 हमारे सेल्फ से हटके दूसरों की एग्जिस्टेंस से भी रिलेटेड है। ये साइकोलॉजी हमें बता रही है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट गिविंग फ़िलासफ़ी के बहुत कायल। आप कभी आर्टिकल पढ़े ना कि द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग, गिविंग के बेनिफिट्स क्या हैं, तो साइकोलॉजिस्ट ने बाकायदा साबित किया हुआ है केमिकल्स के नाम आपको बता के कि कौन सा केमिकल रिलीज़ होता है जब आप चीज़ें देते हैं, चीज़ें बांटते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप आउट ऑफ द वे जाते हैं। ठीक है, ये इस फ़िलासफ़ी के तो सब कायल हैं, गिविंग फ़िलासफ़ी के। और दूसरी बात कि वो मीनिंगफुल भी होनी चाहिए, वो मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। अब वो मीनिंग भी और वो गिविंग फ़िलासफ़ी दोनों हमें मकसद हयात के हवाले से इस्लाम से बेहतर और कोई भी वे ऑफ लाइफ नहीं देता। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता हूँ कैसे। एग्ज़ाम्पल ऑफ पर्पज़, पर्पज़ की कुछ मिसालें आपके सामने हैं। एक बंदा पर्पज़ बनाता है टू इंस्पायर एवरीवन टू ग्रेटनेस। वो कहता है मेरी लाइफ का आज से मकसद ये कि मैंने हर एक को ग्रेटनेस की तरफ इंस्पायर करना है। अब आप उससे पहली बात क्या पूछेंगे? व्हाट इज़ ग्रेटनेस? यही है ना पहला सवाल, ग्रेटनेस है क्या? आपकी ग्रेटनेस से मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे एक एक्टर खड़ा होता है, कहता है आई वांट टू इंस्पायर एवरीवन टू ग्रेटनेस। क्या पता ग्रेटनेस से उसकी मुराद हो कि मैं अपने जैसा एक्टर सबको बनाना चाहता हूँ। शाहरुख खान कहे कि मैं ग्रेटनेस की तरफ इंस्पायर करना चाहता हूँ, मतलब ये है कि मैं अपने जैसा बनाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए तो ग्रेटनेस नहीं है। सो ग्रेटनेस एक एम्बिगुअस टर्म हो गई। अगर हर कोई कहे मैं ग्रेट बनाना चाहता हूँ, तो ग्रेटनेस की डेफिनेशन क्या है? अब ह्यूमन बीइंग का कंसेंसस किस चीज़ पर है ग्रेटनेस के हवाले से, वो मैं आपको साइकोलॉजी के मुताबिक बताता हूँ। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक चीज़ होती है साइकोलॉजी में, जैसे इस्लाम में इजमा है ना कि हम लोगों का, स्कॉलर्स का इजमा लेंगे। साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की,
कि ह्यूमन बींग्स का कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है, जो अकल है, उसके मुताबिक ना साइकोलॉजिस्ट ने 9-10 वैल्यूज़ डिफ़ाइन की हुई हैं दुनिया में, जिसमें ब्रदरहुड है, जिसमें जस्टिस है, जिसमें एम्पैथी है। ये वैल्यूज़ हैं कि ये 9-10 वैल्यूज़ पे ना कंसेंसस है, ये अनक्वेश्चनेबल है। तो उसमें जो टॉप मोस्ट वैल्यू उन्होंने बताई है ग्रेटनेस की, ग्रेटनेस की जो टॉप मोस्ट वैल्यू साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पर बताई है कि हाउ कैन वन बिकम ग्रेट, और वो वैल्यू है टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यानी आप पाइटी को रीच करें। उनके ज़ाहिर लैंग्वेज में पाइटी को वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ग्रेटनेस से मुराद है नेक बनना। टू इंस्पायर एवरीवन टू ग्रेटनेस से मुराद है कि अपना जो रियल सेल्फ है, असल में हम रूह हैं, जिस्म तो मादी है ना, अल्लाह की तरफ से हमारी रूह है। असल में जो रूह है उसकी जो नेचर है उसकी तरफ हमने वापस आना है, और वो रूह अल्लाह से पैक्ट करके आई हुई है। और वो पैक्ट ये था कि हम सब ने अल्लाह को कहा था कि आप हमारे रब हैं, और रूह जो है वो पाक है, रूह जो है वो नेक है, तो हमने वापस उस तरफ जाना है, उसको टारगेट करना है। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेटनेस टू मी। अब एक फुटबॉलर आपको कहे आई वांट टू इंस्पायर एवरीवन टू ग्रेटनेस, उसकी उससे क्या मुराद है कि मैं अपने जैसा फुटबॉलर सबको बनाना चाहता हूँ, मैं बिलियनियर बनाना चाहता हूँ सबको, तो मेरे नज़दीक वो ग्रेटनेस नहीं है। दूसरा एक मकसद की मिसाल मैंने आपको दी, टू टच एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। इससे क्या मुराद है? ये एक बहुत अच्छा पर्पज़ के ना कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूँ। जब मैं मिसाल के तौर पे ट्रेनिंग करा रहा था, मैंने उनसे कहा था कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ से कि लिखो तुम्हारा क्या पर्पज़ है, अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाओ। तो किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ के यही सेंटेंसेस थे जो मैंने बताया, टू ऐड वैल्यू टू पीपल। ये किसी ने कहा जी कि मैं लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। तो क्या मुराद है? वैल्यू ऐड करने से मुराद क्या है? उस वैल्यू ऐड करने का फ्रेमवर्क क्या है, कैसे ऐड करेंगे, और उस वैल्यू ऐड करने के लिए आप गाइडलाइन कहाँ से लेकर आएंगे? ये एक सवाल जो है वो काउंटर क्वेश्चन जो है शुरू होता है। ओके, तो टू टच एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ, ये भी एक मकसद है, लेकिन इससे मुराद क्या? टू टच एवरी, टच इन व्हाट सेंस? कुछ लोग कहेंगे टच से मुराद है इमोशनली टच करना चाहता हूँ, मैं उनके इमोशंस जो है उनको ह्यूमेन बनाना चाहता हूँ ज़्यादा, और उनको ह्यूमैनिटी सिखाना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। इसका भी सबसे बेस्ट सिस्टम इस्लाम के पास है, राइट? इस्लाम जो है वो जो आपको सिस्टम देता है गिविंग का, और जो सिस्टम देता है माशरे को रन करने का, उससे बड़ा सिस्टम ह्यूमैनिटी का और क्या हो सकता है? तीसरा एक सेंटेंस है, टू रिलीव एवरी ह्यूमन बीइंग लिविंग बीइंग ऑफ सफरिंग। एक जनरल बात है कि मैं हर लिविंग बीइंग को सफरिंग से निजात देना चाहता हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय इट? सफरिंग, पहले तो डिफाइन सफरिंग, उसके बाद कैसे निजात देंगे आप। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं जी मेरा मकसद है मैं लोगों को सफरिंग से निजात दूंगा, मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि अफ्रीका के लोग को सफरिंग से आप कैसे निकालेंगे, आप उनको गुर्बत से कैसे निकालेंगे, क्या मैकेनिज्म है, क्या फ्रेमवर्क है आपके पास? ओके, आप जो है वो सीरिया में इस वक्त लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको सफरिंग से कैसे निकालेंगे? आप वर्ल्ड के ग्लोबल जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे? सफरिंग के जो इश्यूज़ हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इसी तरह करप्शन है, पॉवर्टी है, इस सब को आप कैसे ख़त्म करेंगे? लोग सफ़र कर रहे हैं इससे। तो दैट पर्सन बेटर हैज़ एन आंसर, उसके पास कोई आंसर होना चाहिए। अगर उसके पास कोई आंसर नहीं होगा तो उसकी ये स्टेटमेंट बहुत वेग है कि मैं सबको सफरिंग से निजात देना चाहता हूँ। बहरहाल मिसाल मैंने आपको ये दी, और ये आप अपना होमवर्क भी बना सकते हैं कि आप लोग अपनी मिशन स्टेटमेंट डिफ़ाइन करें कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और वो मिशन स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं कोई बहुत बड़ी हो, हर बंदे की कुछ मिशन स्टेटमेंट अगर पूरी लाइफ के बारे में नहीं तो इस साल के बारे में तो होनी चाहिए ना। इस साल आप क्या करना चाहते हैं, अगले 12 महीने, व्हाट्स योर मिशन स्टेटमेंट, व्हाट्स योर पर्पस? रैंडम चलेंगे या कोई पर्पस के मुताबिक चलेंगे? कोई एंड गोल है 1 साल बाद आपके माइंड में? अगर तो है तो उसके मुताबिक मिशन स्टेटमेंट लिखें कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन वो रियलिस्टिक होनी चाहिए।